हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली। वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार। धुलिया के महासंग्राम में अब हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप जी अग्रवाल। कहा जाता है कि जो भी रणनीति बनाई जाती है वो अनूप जी अग्रवाल के थ्रू होकर ही चलती है। बहुत सारी बातें ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ अनूप अग्रवाल की एज अ जिला अध्यक्ष मानी ही जाती है और मानी जानी भी चाहिए। भाजपा का अपना एक प्रभाव होता है, भाजपा की अपनी एक रणनीति होती है जिसके तहत जो भी जिला अध्यक्ष होता है, जिसको जो जिम्मेदारी संभलाई जाती है, उससे उस चीज के लिए किसी तरीके की बहस नहीं की जाती है। और सेम यहाँ भी वही होता है। फिलहाल जो बातें चल रही है, अनिल अन्ना गोटे भाजपा में रहते हुए भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा धुलिया के लिए बन सकता है। इस बारे में जिला अध्यक्ष क्या सोचते हैं, ये जानकारी देते हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया अब तक समाचार में। जो कुछ धुलिया में चल रहा है, एज अ जिला अध्यक्ष आप क्या समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है। संगठन को यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश लेवल पे बहुत बड़ा महत्व होता है। ये स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन है, चुनाव है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास ही पूरी चुनाव की रणनीति होती है। ये नेता होते हैं, इन्होंने संगठन के साथ काम करना है, संगठन को पूरी तरह से विश्वास में लेके और संगठन ने नेता को विश्वास में लेके यहाँ काम करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जिस तरीके से आज धुलिया शहर में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, हमारे यहाँ 2013 के इलेक्शन में 3 नगर सेवक थे। उसके बाद इस शहर की, इस जिले की धुरा मेरे हाथ में आई। किसी भी पार्टी को अगर काम करना है, विकास करना है, भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा सत्ता पाना नहीं है। सत्ता पाकर लोगों का विकास करना, इस शहर का विकास करना, इस महाराष्ट्र का, इस देश का विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है। और ये एजेंडा सत्ता के मार्फत ही विकास हो सकता है। अगर सत्ता नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा। पिछले 15 साल से यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता इस महापालिका में है। इन्होंने इस देश को, जिस शहर को आज पूरे इंडिया में 2 नंबर 3 नंबर का शहर कहा जाता है, इतना सुंदर ये शहर है, पर इसकी रचना काफी सुंदर है, पर यहाँ पूरा खराबा विकास कभी नहीं हो पाया। इन्होंने कभी विकास ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ सत्ता और सत्ता के माध्यम से विकास करना चाहिए, तो उन्होंने खुद का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की धुरा जिस वक्त से मेरे पास आई है, पक्ष श्रेष्ठी ने जब से मेरे पे विश्वास डाला है, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों का प्रवेश लिया है। और प्रवेश के माध्यम से इस महापालिका के चुनाव में आज हमारे पास पूरी संख्या के साथ हम इस महापालिका में हमारी सत्ता बिठाएंगे और उससे लोगों का विकास करेंगे। ये एजेंडा लेकर हम आज लोगों के पास जा रहे हैं और इस एजेंडे से ही हम काम करेंगे। हमको किसी को भी किसी तरह का झूठा आश्वासन नहीं देना है। हमें सत्ता चाहिए, पर वो विकास के लिए चाहिए। हमें खुद का विकास करने के लिए सत्ता नहीं चाहिए। अग्रवाल साहब, विकास तो बहुत अच्छी चीज है, विकास सभी जगह होगी, लेकिन विरोधक जो हैं आपके, खासकर भाजपा पार्टी में होते हुए भाजपा के खिलाफ काम करने वाले अनिल अन्ना गोटे, ये कह रहे हैं कि आप सत्ता पाने के लिए गुंडे लोगों को, जो बुरे व्यक्ति हैं, उनको अपने पक्ष में प्रवेश दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, वो हमारे आमदार है, वो नेता है। सत्ता
पाने के लिए गुंडों को लेना, जो यहाँ विकास करता है, जिसे पब्लिक चुनकर देती है, वो कहां से गुंडा हो गया? अगर वो गुंडे हैं, अगर वो बदमाश है, तो उन्हें वक्त पर पब्लिक बता ही देंगी। जो 6-6 टर्म नगर सेवक हो रहे हैं, वो कहां से गुंडे हो गए? वो विकास कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक दे रही है ना उनको मतदान। आप ये सब चीजें बोलकर पब्लिक का जो मत है, पब्लिक जिसे मत देना चाहती है, आप उस पब्लिक को झूठा बता रहे हो। क्या ऐसा हुआ है जो आपके पार्टी के खुद के जो विधायक हैं वो आपकी पार्टी के खिलाफ चले जाए? आखिर क्यों ऐसा, ये हुआ क्यों है? ये कुछ हमारे ही पार्टी के लोग हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर बातें करते हैं और नेताओं में आपस में झगड़ा लगाते हैं, और वहां से ही ये सारी चीजें हुई है। मैं एक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे को पार्टी ने जो जो जवाबदारी दी है, मैं मेरी तरफ से किसी भी तरह का कोई गट नहीं है, कोई टट नहीं है। मेरे लिए पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, ये मेरे लिए पूजनीय है, समान है। मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा। पर जो लोग आपस में हमारे फूट गिरा रहे हैं, वो उन्होंने समझना चाहिए कि इससे पार्टी का कितना बड़ा अपन नुकसान कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, एक आखिरी सा सवाल। जलगांव में पैसे की राजनीति देखी गई थी, वहां पे लगातार ये चर्चाएं आई थी, कुछ वीडियोज भी आए थे जिसमें पैसे बांटकर बीजेपी अपनी सत्ता लेकर आई थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या यहाँ पैसे की राजनीति होगी या फिर विकास की? यहाँ विकास की राजनीति होगी। और जलगांव का जो आपने प्रश्न उपस्थित किया है, उस पर मैं एक थोड़ा बोलना चाहूँगा आपको कि आप जलगांव गए थे, आपने देखा वहाँ पैसा चला? आपके पास कुछ है? वहाँ भी विकास पे ही हुआ। माननीय नामदार गिरीश भाऊ, उन्होंने वहाँ की जनता को आश्वासित किया कि मैं महापालिका आप हमारे पक्ष में दो, हमारे ताबे में दो। वो देने के बाद मैं आपको 6 महीने के भीतर, साल भर के भीतर 200 करोड़ रुपए लाकर इस शहर का विकास करूंगा, वरना हम आपके पास आने वाले विधानसभा में हम आपके पास मतदान मांगने नहीं आएंगे। ये आश्वासित किया, और उस आश्वासन के बतौर उन्होंने अभी 2 महीने भी हुए नहीं, 100 कोटी रुपए, 100 CR वो जलगांव जिले के विकास के लिए लेके भी आए। तो यहाँ पैसे का सवाल ही कहाँ उठा? आपने बताया कि आपके पास कुछ है क्या नहीं, मैं आपको ये बताऊं, अगर आपकी जानकारी में नहीं तो इंडिया अब तक समाचार ही है जो उनका स्टिंग किया था, और पैसे की पूरी लाइन और किस तरीके से लोग पैसे मांगने के लिए खड़े हैं, ये हमने ही दिखाया था। तो वो तो वहां पे प्रूव नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पे प्रूव नहीं था। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि गिरीश महाजन जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर उनका इन्वॉल्व है, तो क्या यहाँ पर वो चीजें, वो फंडे जो थे, जो वहां लोग बताए जा रहे थे, वो यहाँ भी चलेंगे, या फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होगी? यहाँ विकास की ही राजनीति होगी, और यहाँ कोई, वहाँ भी कोई फंडे चले नहीं, यहाँ भी किसी के ही फंडे नहीं चलेंगे। ये धुलिया शहर है, धुलिया शहर की जो पब्लिक है वो काफ़ी समझदार है, और वो उन्हें पता है कि 15 साल से उन्होंने कितनी तकलीफें सहन की है। यहाँ 8-8 दिन पानी नहीं आता है, चलने के लिए रास्ते नहीं है। यहाँ शाम में अगर आपको, अभी आप हो मेरे साथ, शाम में अभी आप समझो, आपको ऐसा लगता है यार हो गया, चलो थोड़ा घूम के आएंगे, तो आपको कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ 147 यानी 147 ईयर्स ओल्ड एक टावर गार्डन, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान है, उस गार्डन की दशा आप जाके देखिए। आज तक इनको कभी, इनकी सत्ता राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी, यहाँ भी थी, पर इनको कभी ये सुझा ही नहीं, इनके पास दूरदृष्टि नहीं है। पर जैसे ही हमारे राज्य में सत्ता आई, हमने उस उद्यान के लिए 5 करोड़ रुपए लाए। मनमाड़ इंदौर रेलवे मार्ग का जो प्रश्न है, वो आज तक 50 साल से 40 साल से हर एक राजकीय नेता उस पर राजनीति करता आया और वोट पाता आया, पर हमारी सत्ता आने के बाद हमारे नेताओं ने मनमाड़ इंदौर रेलवे मार्ग को मंजूरी दी, और धुलिया से नाडाना के सेक्शन में उसका टेंडर भी निकल चुका है जी। इस तरह से पानी योजना है, तापी से हमने पानी उठाया है, 200 करोड़ रुपए का कर्जा इस महापालिका पर सिर्फ तापी योजना का है। पर यहाँ पास में ही अक्कलपाड़ा धरण है, जहां से 120 करोड़ की अगर अपन पाइपलाइन डालते हैं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी धुलिया शहर को मिलेगा और उससे हर साल 60 करोड़ रुपया लाइट बिल बचेगा। ये इनको कभी सुधरा ही नहीं। 140 कोटि रुपए हमने अभी भुयारी गडर के लिए लाए, जिससे धुलिया शहर की सारी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, वो सब समस्या मिटने वाली थी, रोग रगाटी मिटने वाली थी। पर महापालिका के जो पद अधिकारी है, उन्होंने उस योजना को कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, और स्टे लेके आए। क्यों लाए? क्योंकि वो योजना टेक्निकल पर्सन एमजीपी होती है, टेक्निकल आदमियों के तरफ वो योजना गई, एमजीपी के माध्यम से करनी थी। तो एमजीपी के माध्यम से अगर वो योजना आती है तो इनको उसमें परसेंटेज नहीं मिलेंगे, इसलिए वो कोर्ट में गए और उस योजना को स्टे लेके आए। इस तरह से विकास नहीं होता है। कहीं से भी योजना होती थी, विकास तो शहर का होता था ना, तो उसमें इनको तकलीफ क्या थी? आज भी अगर हमारी सत्ता बैठती है तो हम आज भी सारी पब्लिक को वादा करते हैं, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो नगर सेवक कोर्ट में गया है, उसने अगर उसकी केस पीछे ले ली, तो हम वो योजना बिल्कुल भी महापालिका में नहीं लाएंगे, वो योजना एमजीपी के द्वारा ही करवाएंगे। पर अगर उन्होंने केस विड्रॉ नहीं की तो हमको उस पर कुछ तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो योजना जनता के लिए आई हुई है, हमारे लिए नहीं आई हुई है। हमारे साथ थे अनूप अग्रवाल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष। इन्होंने कहा, इनकी जो बातें हैं उनसे यही निचोड़ सामने आया है कि यहाँ जो कुछ भी भाजपा का खराबा हो रहा है, जो कुछ भी भाजपा में हो रहा है, वो नारद मुनियों की देन है। इधर से उधर कुछ बातें गई, जिस वजह से सारी बातें बिगड़ी है, और भाजपा जो अभी भी यहाँ पर बलवान है, उसमें कहीं ना कहीं दरार जो पड़ी है वो नारद मुनियों की वजह से पड़ी है। फिलहाल आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि भाजपा को धुलिया की जनता कितना पसंद कर रही है, और राष्ट्रवादी ने जो कुछ भी यहाँ किया है या नहीं किया है उसके बारे में जनता क्या सोचती है, ये तो मतपेटी में ही पता चलेगा। धुलिया से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज़ के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।